साथी ने लिखे रजब के कुंडों की, कुंडों नहीं लिखना चाहिए, कुंडों वाह भी चाहिए थी। रजब के कुंडों की शरई हैसियत क्या है, नीज इसका खाना और इसमें हिस्सा लेना किस हद तक दुरुस्त है। क्या रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की तारीख़ या पैदाइश का दिन अगर है तो इसका मनाना कुरान और सुन्नत के नज़दीक कैसा। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह दी ना पैदाइश है इस महीने, ना कोई वफात है, कोई इस दिन ना 22 रजब ना उनका कोई जोड़ नहीं, ना सुन्नी किताबां ना शिया कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक गल बनावटी है, दर पर्दा जरा सीजन पक्की जो भी कोई नहीं, मगर बहरहाल मशहूर रिवायत है तारीख की भी हज़रत मुआविया रज़ी की मौत 22 रजब को हुई। इस तो शिया लोग अपने जगह से उन्होंने समझ के वो एक बहुत खराब आदमी सी, उन्होंने मौत हुई तो ईद का दिन जश्न का दिन मनाते भी पूड़ियाँ हो हलवे हो खाओ पियो खुशियाँ करो, दर पर्दा गल है। और इमाम जाफ़र सादिक़ बिल्कुल कोई शिया भी भरा मेरी मदद करे विखावे भी उन्होंने पैदाइश हैगी, उन्होंने मौत हैगी कोई नहीं, रजब ना कोई तलक नहीं। हज़रत मुआविया रज़ी की मौत का किस्सा जोड़ा वो बिल्कुल तारीखी है, वो पर धंधा शुरू होया। मगर एक गल अगर नंगी कर दे तो फिर जोड़े साढ़े सादा सुन्नी इन्होंने काहनूं रलना सी, ये इसे तरह इजाज़ फस सकते थे ना भी नियाज आ बरकत आ जोड़ा दुआऊगा वो सारे काम ठीक होंगे, बल्कि नाल ज़मीमा लाता कि इमाम साहब ने आख्या वो मुश्किल ना हल हो, बराबर सूजी पावे बराबर खंड बराबर घ्यो तो दिन क़यामत मैनू फड़ लवे। हाँ ऐसी गल्लां को आवाम कहते वाह वाह वाह, कई छापते हो जाए तो बेवकूफ़ लोग ना कि जिदा मुराद पूरी होनी ना कोई गल है। अगर कोई मुश्किल है मुसीबत है तो अल्लाह ताला नूं पुकारो, अल्लाह मुश्किल हल करना हर ज़माने सुनने वाला, खैरात करनी वो ना तो करो। तो ये कूंडे कुछ नहीं, कूंडा खुद लफ्ज़ हिंदुस्तानी है, अमीर मीराई लखनवी ने इन्हें शुरू किया, उस तो पहले ना कोई शिया ही करता नहीं कोई नहीं, उस शायर ने मौज़ा मुसवे नातिक बनाया 16 सफ़े की एक नज़म झूठी कहानी लकड़हारे की, वो लोग पहला पढ़ते आए इस न्याज के मौका से किस्सा झूठा। मुफ्ती इनायत अली मरहूम हो चुके शिया आलम से रियासत मीरपुर खैरस दे सी, मेरे सामने मैं आख्या मुफ्ती साहब की किस्सा, उन्हें आख्या मौलवी साहब करिए, हक दसना बहुत मुश्किल है भी साढ़े रियासत के नवाब भी ये करते वो मीर जड़े से उन्होंने देगा पकाइया मजमा लगा सी बैठे, उन्होंने बाप भी बुढ़ा बैठा सी, मैं उन्होंने रियासत का मुफ्ती सी, मेरा बड़ा अदब करते, उन्होंने मैनू ही पूछ लिया कि मुफ्ती साहब ये कुंडे शुंडे जड़े की है। मुफ्ती साहब आख्या बिल्कुल उसे समझ जाए मैं पुरसरात पे खड़ा कि हम सच दस जाए तो रियासत तो छुट्टी हो जानी, ये इन्ना खर्चा करते हैं जे सच ना दसा तो दीन गया। मैं फिर दलेरी करके आख्या भी नवाब साहब ये सब झूठ है, ना कोई लकड़हारा ना एक कोई गल हुई है, ना एक कुंडिया का कोई असर है, वट मत्थे गैर अग लग गई उन्हें। मैं बाद चो छोड़ के चला घर जाके मैं अपना बोरिया बिस्तर बन लिया, मैं रियासत से खराज जाओ निकल। मगर बाद चाहते अल्लाह ने एडी मदद की है, मैं आप उन्होंने को पूछा तो सुनिया कि बाबा जरा से उन्हें आख्या लानत है तुहाडे जमन कि एक आलम रखा तो उन्होंने जो तुम पूछा उन्हें सच दसदा तो गुस्से करते फिर रहे। आलम वो कहे जो तुम झूठ सच बोलते की फायदा उस आलम का जो उन्हें सही नहीं दसना, किहड़ी गल नाराज़ होंदी। मेरा वजीफा होर वध गया, मैनू तरक्की हुई, उस बाबे दे लानत पाउंदे कि आलम को हक सुनिया करो, अपनी मर्जी दी गल्लां मूँह करवाउणियां तो पुछण की लोड़ किहड़ी, वो तो अगे तुसीं समझी बैठे। तो एक किस्सा जड़ा ना एक कूंडिया छूंडिया का बिल्कुल कोई शै नहीं, ना ये शियां च ना सुनिया कुछ भी नहीं, खान पीन का टॉक है। तफसील से आगाह करके अंदर माध्यम तफसील होगी, सवालों के जवाब होगा। ये चीज़ कोई नहीं, खुदा तो डरो, बचना चाहिए ना चाहिए, ये कुछ भी नहीं चीज़।